हाँ तो आज परसेंटेज का हम लोग टाइप 4 पर रहेंगे। टाइप 4 ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर, आज हम आप लोगों को बता देते हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू का इसमें प्रयोग होगा, तो आप लोगों को हम बता देते हैं होल वैल्यू क्या होती है। होल होल वैल्यू होल वैल्यू को हम सवाल में W और WB से दिखाएंगे। इसका मतलब होता है वो होल वैल्यू का ही होता है फुल फॉर्म, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, होल वैल्यू का मतलब होता है W और B से हम आप लोगों को सवाल में इसका प्रयोग करेंगे। WB इसको हम लिखेंगे, ठीक है। होल वैल्यू जैसे इसका प्रयोग होता है ना कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि CP जो है कॉस्ट प्राइस एक वस्तु की 500 रुपये है, और उस पर प्रॉफिट जो हुआ है वो मान लीजिए प्रॉफिट हो गया है 10% का, 10% का। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगी ना, यही हम लोगों से पूछ दिया है, ठीक है। मान लीजिए पूछा है हम लोगों से सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 रुपये है, ठीक है। 500 रुपये, और इससे प्रॉफिट हम लोगों को कितना का हुआ है, लाभ कितना का हुआ है, 10% का, ठीक है। तो 100% का मान कितना है, 500 रुपये। तो 110% का मान क्या होगा, हम लोगों से यही पूछा है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने में 100% के बराबर होती है, तो ये हो गया 100%, इसका मान है ना। तो 110% का पूछा है तो क्या हो जाएगा, 110 बता में 110%, 110% का मान पूछा है, और 100% का मान कितना है, 500 का 100% का मान कितना है, 500 रुपये, और 110% का पूछा है, ठीक है, हम लोगों से। तो यहाँ पे जो 110% है ना, इसको हम इधर कर देंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, और ये इससे कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा, ठीक है। पहले तो 550 आया है, लेकिन अब हम होल वैल्यू का प्रयोग करके निकालते हैं। जैसे 10% का हम लोग को लाभ हुआ है ना, कितने पे, 500 पे। तो 500 लिखेंगे, और 10% का भिन्न में मान कितना होता है, तो 10 कर देंगे, और बता में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया, 1/10 होता है। 10% का मान कितना आता है होल वैल्यू में, 1/10 होता है। और अगर यदि वृद्धि रहे ना, तो नीचे वाला में 1 को जोड़ के, और अगर यदि घटा रहे तो नीचे वाले में से जो ऊपर वाला रहेगा उसको घटा के हम ऊपर लिख देंगे। तो वृद्धि है तो कितना कर देंगे, 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो कितना कर देंगे, 11/10 कर देंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया, 11×5 = 55, और 1 जीरो लग गया, तो यहाँ पे भी 550 आ गया, यहाँ पे भी 550 आ गया। देखिए, और एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। जैसे ये तो किया हूँ ना, यहाँ पे आप लोगों को 10% का मान कितना होगा, फ्रैक्शन में ये बताया हूँ, 1/10 होगा, ठीक है। देखिए, और एक आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करा है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपया है, और प्रॉफिट कितना का हुआ है, 20% का। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदे हैं उस 1000 रुपया में, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को 20% का फायदा होता है, ठीक है। तो 20% आप पहले किसी वस्तु को खरीदे हैं 1000 रुपया में, और उस पर आप लोगों को 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है। 1000 रुपया में खरीदे हैं, और 20% के फायदे पे उसको क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, सेल कर दिए, मतलब बेच दिए हैं। तो यही पूछ रहा है, आप उसको कितने में बेचे हैं, बेचे हैं ना। तो 20% का मान क्या होता है परसेंटेज में, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है, और प्रॉफिट है तो जोड़ के 1/5 होता है, और प्रॉफिट है तो जोड़ के हो जाएगा 100/5। तो इसमें आप 100/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक का दिया 5 से कट जाएगा 200 बार में, और ये का दिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, और फिर 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1200,
ठीक है। और एक ये 1/20% का यदि आप लोग को मान निकालना होगा, क्या होगा, तो 20 और परसेंटेज का मतलब होता है बता में 100, तो 20 के बता में आप लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पे 20 लिख के और फिर परसेंटेज का मतलब होता है बता में 100, तो 100 कर देंगे तो ये कट गया ना, 1/5 आ गया ना इसका मान, 1/5 आ गया। तो आप उसी में एक को जोड़ के नीचे वाले में से आप लोग 5 में एक जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कर दें 100/5 और 100/5 से गुणा कर दिया है। यदि घाटा होता है यहाँ पे लिख दिया होता, लॉस हो जाता है। यदि यहीं पे प्रॉफिट की जगह लॉस दे दिया होता हम लोगों को, लॉस दिया होता, तो हम 1000 का पहले लिख लेते और फिर ये 20% का मान कितना होता है 1/5, और लॉस है तो घटा के लिखेंगे। 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा 4/5 लिख देंगे, ठीक है। 5 से 1 का दिया 1000 है ना, 5 से 1 का दिया 212 में, और 200 से ये कितना आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है। तो यदि 20% का घाटा होता तो आप लोग 800 रुपये में आप उसको सेल करते। यदि 20% का फायदा हो रहा है तो कितने में आप सेल कर रहे हैं 1200 रुपये में, ठीक है। तो देखिए, और आप लोगों को समझा देते हैं, एक आध दो और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को बाद में करेंगे, पहले एक सवाल देख लेते हैं, पहले कि सवाल हम लोगों की क्या कर रही है, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और 25% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान बताएं। यहाँ पे करा पहले 40% बढ़ा दी जाती है, उसकी किसी आयत को पहले 40% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है 40%, ठीक है। और फिर 25% घटा दिया जाता है। कितना घटा दिया जाता है 25%, ठीक है। तो हम पहले एक निकाल लेते हैं ना, ये इसको मान लेते हैं हम लेंथ। पहले लेंथ कितना बढ़ा दिया जाता है 40%, और ब्रीथ को घटा दिया जाता है 25%, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं ना कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। जो आयत होता है रेक्टेंगल के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यल गुना लेंथ गुना ब्रीथ, यही होता है ना, लेंथ गुना ब्रीथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत में दिया है, तो पहले ये दिया है लेंथ ये हो गया और ब्रेथ ये हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ प्रतिशत में दिया है 40% पहले बढ़ा दिया गया है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं। 40% का मान क्या होगा 2/5 होगा ना 40% का, और वृद्धि है तो कर देंगे हम, इसमें जोड़ के कर देंगे तो हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। और 25% का मान क्या होता है 25% का मान होता है 1/4, ठीक है। 1/4 और घटा है तो कितना कर देंगे 3/4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 7/5 हो गया, और फिर कितना हो गया 3/4 हो गया, ठीक है। तो पहले का जो लेंथ था वो इतना था, लेकिन अब कितना हो गया है, पहले का लेंथ जो था वो 5 था, लेकिन अब कितना हो गया 7 हो गया है। और पहले का ब्रीथ की चौड़ाई जो थी वो 4 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है 3 हो गई है, ठीक है, हो गई है ना। तो हम ऊपर का हम निकाल लेते हैं कि अब की लंबाई कितनी है। पहले की लंबाई कितनी थी, तो पहले की लंबाई ये थी, अब की लंबाई कौन है वो ये है, ठीक है। तो गुणा करा के देख लेते पहले कितना था, पहले 20 था और 5 को 20, और अब कितना हो गया है 21 हो गया है। तो एक हम लोग की जो लंबाई है एक जो है वो बढ़ चुका है उसका क्षेत्रफल। तो ये निकाल लेते हैं वो कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो 1/, में किस पे बढ़ेगा पहले वाले पे ना, तो 1/, में कर देंगे 20 और गुना कर देंगे 100। तो ये कर दिया 10 से 10 और ये कर दिया 5, तो 5% हम लोग की लंबाई बढ़ गई है। तो जो क्षेत्रफल जो है बढ़ गया है। तो यक्स का मान कितना यक्स का मान हो जाएगा 5%। ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और इसमें हम आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक बताएं, एक लॉन्ग ट्रिक भी है, आप लोग उससे करना चाहें तो आप लोग उसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक लॉन्ग वाला भी देख लेते हैं, लॉन्ग वाला क्या करा है इसी में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं लॉन्ग में हम कैसे करेंगे। तो पहले हम लेंथ को मान लेते हैं, लेंथ का कितना था, लेंथ और ब्रीथ मानेंगे ना। पहले हम लोग मान लेते हैं उसका लेंथ कितना था 100 था, और ब्रीथ भी कितना था 100 था, दोनों 100 थे ना।
तो पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। होता है ना यल गुना बी, तो इसका पहले हम मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 10,000। ठीक है, और फिर हम कितना बढ़ गया है, 140% बढ़ा है, तो 100 का 40% क्या होगा, तो हम डायरेक्ट उसका 140% निकाल देते हो, तो 100 का 140% 140 होगा। ठीक है, और फिर 100 का 75% कितना होगा, 25% घट गया तो बचा कितना है 75%, तो डायरेक्ट हम 75% निकाल देते हैं तो हो जाएगा 75। तो इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 1050 इतना आएगा। ठीक है, गुणा करा के आप लोग देख लीजिएगा, 0 से 0, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, तो पहले कितना था, 10,000 था, लेकिन अब कितना हो गया 10,500। तो 500 का उसका वृद्धि हुई है कितने पे, 10,000 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये भी हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, तो आया कितना 5%। आप लोग दो तरह से कर सकते हैं, पहले आप लोग निकाल लीजिए, बाद में निकालिए। इसमें बस गुणा आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, यदि आप लोग कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं तो आप लोग इस मेथड से करिए, यदि आप लोग धीरे करते हैं तो आप लोग उस मेथड से करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और एक आध दो सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल क्या करिए हम लोगों की, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल्यमान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना करें। करें कि पहले एक वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर दी जाती है ना, तो पहले आप लोग एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त हो गया ये, मान लीजिए ये इसका केंद्र हो गया, ये हो गया डायमीटर व्यास, और ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या यही होती है ना, तो इसी त्रिज्या क्या कर दी जाती है, 25% कम कर दी जाती है। और त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर है इसको कितना कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया है, तो मतलब अभी ये कितना रहा होगा, इसका प्रतिशत में 25 का हम लोग होल वैल्यू कितना होगा, प्रतिशत में होल वैल्यू कितना होगा 25% का, 3/4, 4/1 होगा ना, और कमी है तो 3/4 लिख देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग पाई बराबर का चिन्ह देंगे, पाई आर की जगह पे हम लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये है पहले का ही, देखिए फिर यहाँ पे लिख दे पाई, फिर 3/4 कर दे। ठीक है, इसका स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, 3 का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले का जो प्रतिशत में था ना, पहले की जो उसका क्षेत्रफल था वो कितना था, 4 था, लेकिन अब का कितना हो गया है, 25% की कमी हुई है तो 3 हो गया। ठीक है, तो 3 का यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा ना, और 4 का करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 4 का करेंगे तो 16 होगा और 3 का करेंगे तो 9 होगा। तो अंतर इसमें कितने का है, 7 का है, 7 का अंतर है ना, पहले कितना था 16 था, अब कितना हो गया 25% कम करने पे 9 हो गया है। तो अंतर कितने का है, 7 का है, कितने पे 16 पे, और गुना कर देंगे 100 से, 100 से प्रतिशत में लाने के लिए प्रतिशत में गणना कीजिए ना। तो यहाँ पे जो प्रतिशत में है तो हम इसको देखिए, अब हम यहाँ पे यदि कैलकुलेशन करें ना, गुणा भाग करेंगे तो बहुत लंबा ये जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये निकाल लेते हैं, फिर 1/7 का कितना प्रतिशत, इसका 1/7 16 जो दिया है ना, इसका प्रतिशत में इसका कितना मान होगा। ठीक है, तो 25% क्या 25% का होता है ना 1/4, तो 25% का होता है 1/4, तो 1/8 कितने का होगा, 12.5 का, और फिर 1 फिर 1/16 कितने का होगा, 7.25 का होगा 1/16। तो 1/16 में यदि हम 7 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा ना 7/16। यदि हम इसमें 7 से गुणा करते हैं तो इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे तो उतना ही का मान आ जाएगी। तो 6.24 में हम कर देते हैं गुणा 7 से, तो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 1 7×2 = 14,
3 17 और फिर 7 चौरिक 42, 7 सक 42 और फिर एक 43, 2 अंक पे दशमलव। तो क्या हम लोग के आंसर आएगा, यही आएगा 43.75। यही हम लोगों का क्षेत्रफल में इसकी कमी होगी, ठीक है, कि कमी की गणना होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई वर्ग है, उसकी वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया जाता है, 10% ना। तो वर्ग की फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, ठीक है, यही होता है वर्ग के भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है। 10% बढ़ा दिया जाता है इसकी भुजा को ना, तो इसका भिन्न में मान कितना होगा, 10% का 1/10 और प्रतिशत में बढ़ा दिया जाता है तो कर देंगे 11/10 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 121/100। तो 21% अधिक है कितना पे, 100 पे, और गुना कर देंगे 100 से। तो 100 से 100 को दिया 21%, तो हम लोग क्या होता है, वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।